कि इंडिया के हर एक स्टेट में, हर एक जिला में SRMB मिलता है। तो दिस इज द पैन इंडिया सर्टिफिकेशन। दिस इज सर्टिफिकेशन ऑफ जॉइंट प्लान कमेटी। सर ये जॉइंट प्लान कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का जो लास्ट नोटिफिकेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का लास्ट नोटिफिकेशन का कॉपी है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और लोकल मैन्युफैक्चर को डिफाइन किया हुआ है। तो लोकल मैन्युफैक्चर मतलब कि जो लोकल लॉ है, जो नॉन ब्रांडेड है, वो हम बोल सकते हैं। और दो अलग अलग प्रोड्यूसर होता है, एक प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, एक सेकेंडरी प्रोड्यूसर होता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम? तो प्राइमरी और सेकेंडरी तो डिफाइन करेंगे जिसके पास, जिस कंपनी के पास माइंस होता है, उस माइन से वो जो एक्चुअली लोहा, जब आप सरिया को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चर करने के लिए मेनली दो आयरन ओर लगता है, एक है स्पॉन्ज आयरन, एक है पिग आयरन। तो पिग आयरन और स्पॉन्ज आयरन को 60-40 फॉर्मेशन में मिला के हम लोग बिलेट मैन्युफैक्चर करते हैं। उस बिलेट से रोलिंग मिल से हम ये 8, 10, 12, 16 ये जो सरिया का साइज है उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तबकि ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसके पास माइंस होता है, और जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर है वो प्राइमरी से, माइन से जो रॉ मटेरियल आता है वो खरीदता है। तो यही डिफिनेशन है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी है। JPC का लास्ट नोटिफिकेशन 10 कंपनी इज ए प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर, सेल टाटा RINL, JSW JSPL इलेक्ट्रो स्टील, SRMB Precision प्राइवेट लिमिटेड, रियल इस्पातन पावर प्राइवेट लिमिटेड, श्री बजरंग इस्पातन पावर प्राइवेट लिमिटेड एंड SR स्टील। दैट इज द प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर। तो देयर इज अ प्रोडक्शन फ्लो चार्ट, जैसे मैं आपको बोला, स्पॉन्ज आयरन एंड पिग आयरन उसको मिला के हम इलेक्ट्रिक फर्नेस में चार्ज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस में जब भी चार्ज करते हैं तो स्लैग ऊपर आ जाता है। आप लोगों को मालूम होगा सर, सीमेंट स्लैग से सीमेंट बनता है, तो स्लैग ऊपर आ जाता है। तो स्लैग को रिफाइन करने के लिए हम लोगों को लैडर रिफाइनिंग फर्नेस चलाना पड़ता है। दैट इज हम उसको बोलते हैं LRF। तो LRF के बाद एक कॉन्टिन्यूस कास्टिंग मशीन से बिलेट तैयार होता है। बिलेट से जो हमारा है तो राफिंग सेक्शन में जाता है, राफिंग मिल में जाता है, राफिंग मिल के बाद इंटरमीडिएट मिल के बाद फिनिशिंग मिल, उसके बाद क्विंचिंग बॉक्स में जाता है। क्विंचिंग बॉक्स से बाद ऑटोमेटिक कूलिंग बेड में होता है, ऑटोमेटिक कूलिंग बेड से डिस्पैच टू कस्टमर के लिए जाता है। तो लगभग एडवांटेज ऑफ SRMB 550D TMT बार, ये ऑटोमेटिक रोलिंग मिल से बनता है और ब्लॉक मिल से बनता है। ये ब्लॉक मिल का क्या चीज़ है ये मैं आपको बाद में बोल रहा हूँ सर। मतलब कि रोल फ्रॉम बिलेट्स ओनली, ये ऑटोमेटिक कूलिंग बेड रहता है, ये बेटर फिनिश के लिए ये ब्लॉक मिल में तैयार होता है कि कॉन्सिस्टेंट सेक्शनल वेट इसको ठीक रहेगा। और एक क्या है, बेटर बॉन्ड स्टील ड्यू टू विंग ग्रिप पैटर्न। आप लोग जब पहले हमारा ब्रांड से जुड़े हुए थे तो उससे लगभग 2014 to 15 का बात है, तब एक स्लिप होता था। अभी हमारा जो रिप का पैटर्न है वो चेंज हो गया लगभग 7-8 साल से, तो उसको हम विंग ग्रिप कहते हैं। और एक सर मैं आपके सामने ये बात बोलना चाहूँगा कि एज पर 1786 दैट आवर लॉन्गिट्यूडिनल रिब हाइट शुड बी 0.1D एज पर BIS 0.1D। तब की जो लॉन्गिट्यूडिनल रिब है 8 का, ये 0.8 mm होना ही चाहिए। सेम टू 12, सेम टू 16, द फॉर्मूला इज 0.1D। वो हम मेंटेन करते हैं क्योंकि ये मेंटेन करने से बेटर बॉन्डिंग कंक्रीट के साथ होगा। तो ये हमारा रिब, ये हमारा जो लोहा का जो रिब है, सरिया का जो रिब है, ये ऐसा दिखता है। ऐसा दिस इज द क्वालिटी कंट्रोल। देखिए, हम नेकेड आई से एक लोहा अच्छा है कि बुरा है, उसका अंदर क्या है क्या नहीं है ये हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रल सॉल्यूशन। अगर वो नाइट्रल सॉल्यूशन से हम लोग आपको दिखाएंगे तो आप लगभग थोड़ा बहुत विचार कर सकोगे कि कौन सा लोहा अच्छा है, कौन सा क्विंचिंग प्रोसेस सही हुआ और कौन सा क्विंचिंग प्रोसेस नहीं सही हुआ। ये एक डाया है, तो उसमें देखिए ये मार्टेनसाइट, कोर, फेराइट, पर्लाइट और बेनेटाइट ऐसा दिखा हुआ है। लोहा के अंदर, टोटल सरिया के अंदर लगभग क्या पकड़
करके लीजिए 18 नंबर ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर है, तो उसमें से 3-4 में टीएमटी का काम हो जाता है। तो वहाँ पर एक सॉल्यूशन रखा हुआ है हमारा, जो वहाँ पर डिस्प्ले सैंपल है, मैं मेरा टीम से रिक्वेस्ट करूँगा उस सॉल्यूशन से उसमें डालिए, सॉल्यूशन थोड़ा डालिए। You go ahead. Solution. Please come over here and expose it. I think that's better. So there is a sample of TMT bar, cutting sample of TMT bar. Yellow. And this solution is a nitrile solution. And this solution is a nitrile solution. तो हम इसको ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा 1-1.5 मिनट के अंदर देखिए सर, आप ही देख लीजिए, ये देखिए ये स्ट्रक्चर आ रहा है सर, सेम टू सेम उधर, करेक्ट, एकदम सही है। एकदम जो स्ट्रक्चर आ रहा है सेम टू सेम जो डिस्प्ले पे है, सेम टू सेम इधर आ रहा है। करेक्ट, तो प्लीज सर, सेंट्रल कोड आ रहा है। तो पहले का जो कोर है, तो Can we explain about your three layer? हाँ हाँ थोड़ा दीजिए ना वो। तो सर ये जो पहले वाला लेयर आ रहा है उसको हम बोलते हैं मटन साइट, और जो अंदर का वो जो पीला दिख रहा है उसको हम बोलते हैं कोर फेराइट परलाइट। और मटन साइट और फेराइट परलाइट के अंदर में एक और है, उसको हम बोलते हैं बेनेटाइट। तो ये एक है, तो ये जो मटन साइट है ना, तो ये मटन साइट टोटल डाया का हो जाएगा, टीएस में फेल कर जाएगा, इस ब्रिटलनेस में आ जाएगा, और जो 20% हो जाएगा। हाँ, तो आप कंटिन्यू कीजिए ना रिंग टेस्ट को, थोड़ा रिंग टेस्ट को थोड़ा कंटिन्यू कीजिए। पीछे वाला जो हमारा सर लोग बैठे हुए हैं, आप थोड़ा उसको दिखाइए, उन लोगों को दिखाइए ना रिंग टेस्ट। तो ये 20, अगर 20 हो जाएगा तो क्या होगा, ये ब्रिटलनेस वो भी ब्रेक हो जाएगा, लोहा का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उसको मीट अप नहीं कर पाएगा। जो हम लोग बोलते हैं यूटीएम मशीन से हम करते हैं यूटीएस, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को ये कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए एज पर बीआईएस गाइडलाइन ये मटन साइड टोटल डाया का 25% ही होगा। एंड एसआरएमबी हैज 5.6 एंड 6.2 ऑल्सो। सर ये एक बहुत अच्छा चीज है। देखिए आजकल एनवायरमेंट ग्रीन एनवायरमेंट करके हर रोज हल्ला हो रहा है। बीइंग ए एम्प्लॉय ऑफ ए आयरन कंपनी, तो देखिए सर ये बोलने में झिझक नहीं है कि आयरन कंपनी, कोई भी आयरन कंपनी हो, तो क्या है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन छोड़ता है। कोई भी आयरन कंपनी हो वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन छोड़ता है हमारा एनवायरनमेंट पे। ऑन एन एवरेज द रिसर्च टोल्ड दैट ऑन एवरेज एवरी 1 MT TMT manufacture that produced 1.85 MT carbon dioxide. तो दैट्स वाई क्या हुआ सर, ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक राय दिया, बोल रहा है कि उस राय में कि कार्बन परसेंटेज कमाने के लिए, अगर कार्बन परसेंटेज रिड्यूस करने के लिए बोल रहा है, तो एज पर BIS 1786 AFE 500 or AFE 500, AFE 500D or AFE 550D, the carbon percentage should not be exceed 0.23. मैक्सिमम 0.23 होगा। लेकिन ये 0.23 अगर हो जाता है तब भी 1.85 MT मेट्रिक टन हम पॉल्यूटेड कर रहे हैं। तो ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक राय दिया जो कार्बन का परसेंटेज डिकार्बोनाइज्ड ऑफ स्टील। तो डिकार्बोनाइज्ड ऑफ स्टील जब हुआ तो BIS ने लो एलॉय स्टील का एक घोषणा किया। तो लो एलॉय जो स्टील है, उसमें क्या है,
उसमें कार्बन का परसेंटेज 0.23% से लेकर 0.13 मैक्सिमम कर दिया, दैट इज 0.13। मतलब कि लो एलॉय स्टील में कार्बन परसेंटेज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.13, मतलब कि 0.13 मैक्सिमम होगा। तो एंड सल्फर प्लस फॉस्फोरस परसेंटेज डाइल्यूट हो जाएगा। देखिए लोहा का अगर एक सरिया का अंदर में हमारा सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन और सल्फर प्लस फॉस्फोरस ये 4 आइटम रहता है, तो सल्फर एवं फॉस्फोरस का परसेंटेज 0 डाइल्यूट हो जाएगा और कार्बन का परसेंटेज 0.13 हो जाएगा, तभी हम लो एलॉय स्टील कर सकते हैं। तो हमने योग किया और हमने ग्रीन को सर्टिफिकेशन पाया। दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस कि हमने ग्रीन को सर्टिफाइड हुआ था, ग्रीन को सर्टिफाइड होल्डर इंडिया में सेकेंड एंड फॉर वेस्ट बंगाल में फर्स्ट। SRMB इज अ सेकेंड कंपनी इन इंडिया एंड फर्स्ट कंपनी इन वेस्ट बंगाल जो ग्रीन को सर्टिफिकेशन पाया है। तो आप लोग जानते हैं जो हमारा अभी जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है ग्रीन मतलब कि ग्रीन बिल्डिंग, आपने भी किसी ने किया है ग्रीन बिल्डिंग, तो एक अलग सा माइलेज मिलता है। SRMB प्रोडक्ट रेंज, वी हैव 4-5 प्रोडक्ट्स, एक्चुअली 5: SRMB रियल रिंग, SRMB रियल नेल, SRMB रियल वेयर and real edge. And our new innovation is SRMB Real Fabrica Steel Hollow Section. तो SRMB रियल रिंग, इस रिंग को एक्चुअली हम फैक्ट्री में मशीनाइज्ड हुए थे बनाते, दैट इज 135 डिग्री एंगल इंटरलॉक एज पर BIS, दैट इज 7-7 और 7-9, जो 7x7 and 7x9 ये रेडीमेड स्टीरअप ये सबका काउंटर में अवेलेबल है। और अगर कोई ऑड साइज आपको लगेगा, मतलब कि कोई स्पेसिफाइड साइज आप बोलेंगे, तो वो भी हमको अगर थोड़ा बहुत टाइम देंगे आप 48 आवर्स से 72 आवर्स हम उसको मैन्युफैक्चर कर दे सकते हैं। एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि 10-10 कलम के लिए हमारा 7-7 रिंग लगता है एंड 10-12 कलम के लिए 7-9 रिंग हमको लगता है। SRMB रियल वायर मतलब कि जो 23 गेज जो वायर होता है एज पर IS 280 एंड हमारे पास SRMB रियल नेल वो भी है एज पर IS 723 एंड SRMB रियल एज, आपके पास ब्रोशियर भी होगा। ये भी हमारा एक क्रीम प्रोडक्ट है, प्रीमियम प्रोडक्ट है। ये इंडिया में कोई भी कंपनी, हाँ बहुत सारे कंपनी करता है SRMB रियल, मतलब कि इस सेक्टर में, लेकिन ब्रांडिंग करके कोई SRMB रियल एज आज तक नहीं किया। तो इट्स अ ऑनर SRMB रियल एज ये आप लोगों को लिए कर रहा है। अगर कोई बिल्डिंग सर हमको खड़ा करना है तो उसमें सरिया लगता है और भी बहुत कुछ लगता है। तो रियल एज जो ग्रिल सेक्शन है उसका हमने नाम दिया है SRMB रियल एज। तो वो भी 100% बिलेट से है और वो भी ब्लॉक मिल से हमारा तो हम करते हैं। तो एडवांटेज क्या है SRMB रियल एज का ग्रिल सेक्शन का, ये प्रिकॉशन क्वालिटी फ्लैट रेंज होता है, सुपर फिनिश है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमको डिस्प्ले करके रखा है। स्मूथ एज होता है, फ्री फाइंस फ्री होता है और रोल फ्रॉम 100% बिलेट, दैट इज द एडवांटेज ऑफ SRMB रियल एज। तो हमारा जो कंपनी का स्टाफ है उनके पास वो आपके पास जाएंगे। तो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप लोग जैसे SRMB TMT का रिकमेंडेशन करते हैं वैसे SRMB का रियल एज का भी रिकमेंडेशन कीजिए। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये हमारे लिए बहुत, अब सभी लोगों को मालूम है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कोलैबोरेशन लेबोरेटरी इंडिया में फर्स्ट टाइम कोई एक्चुअली वेस्ट बंगाल और इंडिया में फर्स्ट टाइम कोई है किसी लोहा कंपनी को, किसी सरिया कंपनी को ये NABL सर्टिफिकेशन मिला। तो NABL क्या है आप लोगों को मालूम है, कोई आप लोगों को अगर टेस्ट करना होता है कि लोहा का UTS टेस्ट करना होता है, UTS टेस्ट करना होता है, तो आप लोग लैब में भेजते,
हमारा यहाँ पर दो ठो अच्छा लैब है गवर्नमेंट का, जैसे कि आप पकड़ के चलिए, हमारा इधर आपको नाम सुना है खड़गपुर IIT, जादवपुर यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द, तो ऐसा लैब है। तो उन लैबों के पास ये NABL सर्टिफिकेशन है, मतलब कि खड़गपुर IIT का लैब का रिपोर्ट का जो सर्टिफिकेशन का जो जैसा वैल्यू है, वो सेम सर्टिफिकेट वैल्यू हमारा SRMB का लैब में भी है, दैट इज NABL। तो इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको ये सर्टिफिकेशन दिया है। तो मेजर क्लाइंट्स ऑफ SRMB ऐसा कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पर SRMB माल सप्लाई नहीं किया है। तो जैसे कि इंडियन रेलवे, NRCTC, WBSCTCL, इंडियन ऑयल, गेल, जिस प्रोजेक्ट में माल दे के SRMB सरिया दे के हम लोग फॉर्चुनेट समझते हैं हमको। NPCIL कोटा, दिल्ली मेट्रो, कलकत्ता मेट्रो, वैसे बहुत कुछ है, आप लोग डिस्प्ले में देख रहे हैं। तो अंदर रियल एस्टेट सेक्टर आप लोगों को मालूम ही है, L&T, लार्सन टूब्रो, L&T इंडियन फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर फर्म अभी के लिए, तो लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्टर फर्म L&T, लार्सन टूब्रो, वहाँ का प्राइमरी वेंडर SRMB ही है। तो इट इज द परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये NHAI का है, कुछ अलग का भी है। Award of SRMB Seagen Private Limited is 2022 the Economics Times, the one of the best brand in the country in 2022 by the Economics Times, and the most preferable brand in real estate sector, that is 2018 by ET Now. Steel Mint